हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज हम Q&A करेंगे। पिछले सेशन का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसे देखें। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं। सो टू नॉट मिस सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट सेशन में पिक करूंगा। अगर वो क्वेरी जेनरिक हुई, उससे अगर सब्सक्राइबर्स को कुछ गेन होता है तो मैं ज़रूर इसे इंक्लूड करूंगा Q&A सेशन में, नहीं तो आपको 1-on-1 रिप्लाई करूंगा। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू एंड हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है बलविंदर जी का। ये कहते हैं, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन अपकमिंग कॉर्पोरेट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, द ओनली टॉपिक मिसिंग फ्रॉम ऑल यूट्यूबर, क्योंकि किसी भी लोकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए कॉर्पोरेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गोल्फ कोर्स हो, उद्योग विहार हो, DLF हो। ओके बलविंदर जी, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। बट मैं आज के सिनेरियो में कॉर्पोरेट स्पेसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। जो IT कंपनीज़ हैं स्पेशली, वो उन्होंने श्रिंक किया है अपना रीचेबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसका इंडिया में 4 जगह ऑफिसेस थे, तो कोविड की वजह से जो वर्क फ्रॉम होम एक न्यू नॉर्मल हुआ है, उसकी वजह से जो ऑफिस स्पेसेस हैं उनकी डिमांड कहीं ना कहीं 4 से घट करके 1 पर आ गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस IT के स्लो डाउन में कॉस्ट कटिंग के लिए अपने डिफरेंट लोकेशंस पर जो ऑफिसेज हैं वो शट डाउन करके एक ही हेडक्वार्टर रख रही हैं। तो हाँ, ऐसे केस में मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट IT इसे पंप करेगा ऐसे कॉमर्शियल्स को या कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस को। बट हाँ, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली अबाउट IT सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉमर्शियल्स। हाँ, कुछ बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि हाँ रोल प्ले आउट करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि द्वारका एक्सप्रेस वे पर कॉर्पोरेट स्पेसेस बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेस वे इज़ अ अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन एंड गोल्फ कोर्स रोड। तो अभी वही यूटिलाइज होना बाकी है, थोड़ा टाइम है ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेस की डिमांड में। मैं तुरंत तो इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट हाँ अपकमिंग टाइम्स में जब ऐसा लगेगा मुझे कि हाँ ऐलान के अलावा कुछ और बेहतरीन लॉन्चेस हैं, तब कवर कर दूंगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट है अखिल शर्मा जी, एनी बिगर प्लान्स ऑफ GMDA फॉर ड्रेनिंग सिस्टम अलॉन्ग्स विद द्वारका एक्सप्रेसवे। हाँ तो जी, प्लान्स तो बहुत सारे हैं और लगभग हर एक ड्रेन के लिए प्लान है, जितने भी ड्रेन्स हैं। प्लान तो वैसे नजफगढ़ वाले ड्रेन का भी है, नाले का है, बट सरफेस कौन सा हो रहा है प्लान, है ना, एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा आ रहा है, अभी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, है ना। तो अभी टाइम है इस एरिया को डेवलप करने में। तो एनीवेज अभी आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर्षित वशिष्ठ जी का, हरियाणा होम स्टाइल, मतलब ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका फरीदाबाद में प्लॉट है, कन्वीनियंस डीड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ये प्रायोरिटी 3 है या 4 है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं मुझे। तो अगर आपने एग्रीमेंट में आ गए हैं, BBA वगैरह साइन कर रखा है, आपकी यूनिट डिसाइडेड है, तो आप प्रायोरिटी 4 ही हैं। स्पेशली आप भी प्रायोरिटी 4 हैं, आपने क्वेश्चन पूछा है हर्षित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर गौरव कौशिक जी का। ये लिखते हैं, हरे कृष्णा जी, कृपया करके मैनेजमेंट कोटा क्या होता है और इसका अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है और उनका वास्तविक रूप से सही प्राइस कितना होता है, किस प्रकार से इसको लिया जा सकता है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं डाली, क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वो लोग भी फ्लैट ले सकते हैं? कृपया इस पर विस्तार से वीडियो बनाने की कृपा करें। तो मैं बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, मैं यहीं पर कवर कर देता हूं। तो जी, जो TCP है वो बिल्डर को अलाउ करता है 5% ऑफ टोटल यूनिट वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको या उनके रेफरल्स को बेच सके, क्योंकि अब वो खुद बना रहे हैं बिल्कुल कम मार्जिन पर, कम प्रॉफिट पर। तो TCP उन्हें एक फैसिलिटी देती है कि अपने जानने वालों को बिल्डर उसमें यूनिट एलोकेट करा पाए।
तो इसमें कई बार आपका प्रीमियम लगता है, हम सभी जानते हैं। टीसीपी ने अपनी तरफ से बिल्डर को कुछ देने की कोशिश की है, बिल्डर इसको हायर प्रीमियम पर आगे पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वो बेसिकली एमक्यू है। अगर लेट से एमक्यू की 50 यूनिट्स हैं तो ड्रॉ के लिए एमक्यू के 50 एप्लीकेशंस ही बिल्डर डालता है, जिससे कि सभी एप्लीकेंट्स का कंफर्म्ड अलॉटमेंट हो, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर रखा है। तो इसमें आपका अलॉटमेंट कंफर्म्ड है। अगर बाकी आप नॉर्मल एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो अगेन प्रायोरिटी 3 वालों का भी निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है आजकल। तो वहाँ पर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन है। उसके बाद टॉप ऑफ आता है कि कौन सा निकलेगा। यहाँ पर एमक्यू में ये है कि आपका कौन सा निकलेगा, क्योंकि निकलना तो बिल्कुल तय है, कौन सी यूनिट निकलेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बिल्डर अपनी तरफ से एमक्यू में कुछ ना कुछ एडिशनल देने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कारपेट साइज देगा, लाइक 645 स्क्वायर फीट प्लस 100 स्क्वायर फीट फॉर द बालकनी। कई बार 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट भी बालकनी के बिल्डर ने दिए हैं, और बल्कि वो चार्ज सिर्फ 100 स्क्वायर फीट के ही कर सकता है। तो हाँ, एमक्यू के प्रीमियम को कहीं ना कहीं इस तरीके से बिल्डर्स जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से प्राइस वही सही है जो बिल्डर बेच पा रहा है और सामने वाला उस प्राइस पर खरीद पा रहा है। तो ये प्राइस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। सही प्राइसिंग क्या है, अगर आपको ये जानना है तो पिंग मी वाया गूगल फॉर्म्स। मैं आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल प्रीमियम चल रहा है बिल्डर के एंड पर उसकी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट इज अवतार सिंह जी हैं। प्लीज प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑन अपकमिंग परीना सेक्टर 68 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। इज इट एडवाइज टू अप्लाई फॉर इट? विच सेक्टर ऑफ गुड़गांव इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? ये वाला तो बहुत जेनरिक क्वेरी है। विच सेक्टर इन गुड़गांव इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? सारे अच्छे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास पॉकेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कितना है और आपका एक्सपेक्टेशन ऑन होराइजन क्या है, राइट। जो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, परीना का सेक्टर 68 में कोई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ, जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑल्दो इसका रेरा नहीं आया हुआ है अभी तक, तो वी कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट इन द पब्लिक। बट हाँ, मुझे ठीक लग रहा है, रेरा आ जाने देते हैं, फिर इस पर एक डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर करने की कोशिश की है। हेलो सर, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड योर ओपिनियन अबाउट अडोर बिल्डर? तो जी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये, ऐसे आप अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में है, सेक्टर 77 वगैरह जो भी है, एक बार इनका रेरा वगैरह आ जाने देते हैं। मेरा आउटलुक इनिशियली नेगेटिव ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई थिंक टीसीपी शुड ऑल्सो डेमोक्रेट नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ईच कैटेगरी सो दैट one special category 3 people can get allotment of units. I totally agree with you. मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, एक प्रपोजल लाइक कि मुझे हमें कितना कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड 4 के लिए चीज़ें रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से कैटेगरी 4 के लिए भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं कि 30 लाख की चीज़ आप 50 या 55 लाख पर बेचें। जो अभी प्रीमियम में बी पार्ट में चीज़ें जाती हैं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी साइड पर ही ये चीज़ें रेगुलेट कर सकता है। इस पर बात करेंगे ज़रूर किसी अपकमिंग वीडियो में। नेक्स्ट इज अंकुर राणा जी हैं, ये पूछते हैं, कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक ऑन परीना कोबान? तो ये सेक्टर 99 में है, आसपास लो राइज डेवलपमेंट है, ठीक ठाक सा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, बट जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से ठीक चीज़ है। अब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। यू विल हैव टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड देन विल रिकमेंड समथिंग गुड मे बी, या इसके लिए ही ग्रीन सिग्नल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक दें। मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो यू कैन नेविगेट यूजिंग चैप्टर्स एज वेल। और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा रखें जिससे कि इन वीडियोस का स्टैंडर्ड भी बना रहे। थैंक यू।